नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आपके लिए हरियाणा जीके की प्रीवियस जो वीडियो है भौगोलिक विस्तार की, पर्यटन स्थल की और नदियों की, वो अपलोड कर चुके हैं। आज जो है हम भारत का भौगोलिक विस्तार जो है इंडिया की जो जियोग्राफी है वो शुरू करते हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार। और आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का जो भौगोलिक विस्तार है कि ये जो भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा मैं टॉपिक की बात करता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास पहुंच सके। भारत का भौगोलिक विस्तार, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक रहने वाला है, भारत का भौगोलिक विस्तार। देखिए, अगर मैं बात करूं कि भारत की जो स्थिति है, ये सबसे पहले इसको कहाँ माना गया, ये जो हमारा हिमालय पर्वत है और ये बीच में विंध्याचल पर्वत है, इसके बीच के सबसे पहले सिंध क्षेत्र जो है वो कहा गया। सबसे पहले हिमालय और विंध्याचल के बीच के हिस्से को क्या कहा गया भाई? सिंध प्रदेश या सिंध क्षेत्र। अब आपको पता है कि यहाँ पर भारत में रोम के वासी आए, रोम वासियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया का नाम दिया। अब ये इंडिया कहां से आया? अब देखिए, एक नदी बहती है, इधर ये हमारा चीन है, एक नदी बहती है यहां से निकलकर ऐसे और इधर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाती है। इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम क्या है जी? सिंधु नदी। अब वो सिंधु नदी को जो है रोम के जो वासी थे वो अपने वहां क्या कहते थे भाई? इंडस। क्या कहते थे? इंडस। अब उन्होंने क्या किया, जो सिंधु है उसको कहा इंडस, और इंडस के आसपास के क्षेत्र को इंडस से क्या हो गया भाई? इंडिया। तो इंडो या इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो रोमवासियों ने जो है किया था। फिर आती है, अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के अनुसार अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के समय 5 जन, जो 5 जन होते थे, जन महाजन पर, तो उन 5 जनों में भारत जो है वो सबसे शक्तिशाली था ऋग्वैदिक काल में। मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, सबसे शक्तिशाली जन जो है वो भारत था। फिर हम बौद्ध काल की बात करते हैं। जब बौद्ध काल की बात करेंगे तो बौद्ध काल में जो है इसको क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। क्या कहा गया है भाई? जम्बू द्वीप। ये कुछ एक पुराने जो है हम इतिहास के अनुसार इसको पढ़ते हैं कि रोमवासियों ने इंडिया कहा है, ऋग्वैदिक काल में से शक्तिशाली जन कहा गया है, बौद्ध काल में से जम्बू द्वीप कहा गया है, वायु पुराण के अनुसार भारत जो है वो राजा दुष्यंत का पुत्र था। ये सारी जो है वो प्राचीन बातें हैं और उनके अनुसार जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद भारत के जो देखो, हम अगर भारत क्या आधुनिक भारत की, मॉडर्न भारत की बात करें, यहाँ पर तो है हमारा चाइना, इधर है पाकिस्तान, यहां हमारा लगभग हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है जी। इधर ये म्यांमार, ये हमारा बांग्लादेश, ठीक है जी। ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ये हमारा दोनों जो है भारत के दक्षिण में पानी है, और इधर पानी क्या है भाई? अरब सागर के रूप में है। और भारत के नीचे बिल्कुल दक्षिण में हो जाता है हिंद महासागर। भारत के बिल्कुल नीचे क्या हो जाता है? हिंद महासागर। और यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया हमारा अरब सागर, ठीक है जी। यहाँ ये चाइना है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है, यहाँ ऊपर अफगानिस्तान। ये जो है
भारत के कुछ पड़ोसी देशों के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये अगर हम यहां से बात करें, ये ऐसे, ये हो जाती है नेपाल की स्थिति। ये किसकी हो जाती है जी? नेपाल की स्थिति। इसके साथ बनती ही हो जाती है जी भूटान की स्थिति। थोड़ा सा मैप पे इधर उधर पड़ सकता है, ये आप मैप से करें। ये भूटान हो गया जी, ये नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ठीक है, देखिए भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण में एक छोटा सा देश है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, लेकिन भारत की उसके साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती, भारत की उसके साथ लगती है जलीय सीमा। तो ये भी आपने याद रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती, उसके साथ लगती है जलीय सीमा। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कैसा है। देखिए उत्तर से दक्षिण में मैंने आपको हरियाणा जी के वाले वीडियो में बताया था कि जब हम पढ़ते हैं ग्लोब को इस तरीके से, तो ये जो हमारी रेखाएं हैं, ये हमारी रेखाएं कौन सी हैं? अक्षांशीय रेखाएं। और देखो अक्षांशीय रेखाएं जब ऐसे चलेंगी तो भारत में भी कहीं ना कहीं ऐसे चलेंगी, और कहीं ना कहीं भारत को उत्तरी छोर पर ये कहीं ना कहीं काटेंगी, और ऐसे ही नीचे दक्षिणी छोर को काटेंगी। और जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं किधर? पश्चिम में काटेंगी और पूर्व में काटेंगी। तो अब करते हैं भारत के विस्तार की बात। अगर मैं यहां करूं 37 डिग्री 6 मिनट, नीचे की हम बात करें 8 डिग्री, इधर लिख देता हूं 8 डिग्री 45 मिनट। ठीक है जी। पश्चिम में अगर मैं बात करूं 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां मैं अगर बात करूं 97 डिग्री 95, ये एक बार 97 जो है ये मैं एक बार बता देता हूँ आपको चेक करके, 97-25 कर दीजिए। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा पूर्व में, ये इधर पश्चिम में, इधर ये दक्षिण में, ऊपर ये उत्तर में हमारा जो है विस्तार हो जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है कि क्या ये भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार है? नहीं, भारत का देखो यहाँ बंगाल की खाड़ी से जब हम जाते हैं, एक आपको मैप में डॉट लगे हुए मिलेंगे ऐसे, इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। इसको क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप। यहीं पर है 6 डिग्री 45 मिनट। ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट, और उत्तर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब जो ये उत्तर है इसको कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं भाई? इंदिरा कोल। और ये जो 6 डिग्री है 45 मिनट, 6 डिग्री ये नीचे है भारत के दक्षिण में, इसको हम कई नामों से जानते हैं। पर्शियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और एक और इसको कहते हैं भाई लाहीचिंग। ये जो है ये हमारा दक्षिणी पॉइंट के कुछ नाम है। पर्शियन हो गया, पिग्मेलियन हो गया, पर्शियन की जगह कई बार पार्सन भी लिख सकता है। ठीक है जी। इंदिरा पॉइंट हो गया, लाहीचिंग हो गया, लेकिन ये याद रखना है ये 8 डिग्री 45 मिनट नहीं है, ये क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट है। अगर हम 8 डिग्री 45 मिनट की बात करेंगे तो यहाँ तमिलनाडु का एक जगह कन्याकुमारी याद रखना है भाई, जो भारत में सबसे नीचे चले जाते हैं हम। एक पहाड़ी है इलायची पहाड़ी, जैसे कार्डेमन पहाड़ी कहते हैं, वो जब हम पर्वत पढ़ेंगे तब पढ़ देंगे। तो भाई ये अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है हमारा विस्तार हो गया। ठीक है। फिर बात आती है कि भारत की ये जो हमारे देश हैं, भारत की इन देशों के साथ सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? ठीक है जी। देखो इसको याद रखने के लिए आप एक वो ट्रिक बनाते हैं, बचपन में भी एक किया है ना वो। अब सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखनी है। 4096.5 किलोमीटर किसके साथ लगती है जी? बांग्लादेश के साथ, भारत की सीमा। ठीक है जी। अगर सबसे कम की बात करें, अफगानिस्तान के साथ लगती है 101 किलोमीटर।
कितनी लगती है जी, बाकी इसके साथ अफगानिस्तान के साथ 101 किलोमीटर की से। उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये क्या स्थिति है भारत की, ये जो है कितनी दूरी है, तो ये है जी 3214। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये इधर पूर्व इधर पश्चिम, ये है हमारी 2933। और जब इन दोनों का जो है हम ये करेंगे कि ये मतलब टोटल जो है वो कितनी होती है, तब ये आएगा 281 किलोमीटर जो है इनका अंतर आ जाता है। टोटल ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करके पूछ लेता है भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार में और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितना अंतर है, तो ये अंतर टोटल आ जाएगा आपका 281 किलोमीटर। ठीक है जी। और ये एक बात पता चेक करना भाई, ये 6 किलोमीटर होगी, ये 101 है। ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं कि भारत में ये जो दक्षिणी भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जिसे जाना जाता है, इसका जो है इसको कुछ भागों में बांटा गया है। देखो इधर पश्चिमी सीमा है तो इसको नाम दे दिया पश्चिमी तट का, और नाम क्या दे दिया सह्याद्री। ये वही में भी हरियाणा क्लर्क 2019 वाले पेपर में क्वेश्चन था, पश्चिमी तट का नाम क्या है। पूर्वी तट, पूर्वी तट का नाम क्या है भाई, महेंद्रगिरी। इसका नाम क्या है, महेंद्रगिरी। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गए, पश्चिमी तट का नाम क्या है, पूर्वी तट का नाम क्या है। इधर हो गया सह्याद्री, इधर हो गया महेंद्रगिरी। उसके बाद इनको जो है कितने भागों में बांटा गया है, गुजरात से लेकर दमनदीव तक, गुजरात से लेकर दमनदीव तक, ये मैं लिख देता हूं, गुजरात टू दमनदीव। इसको नाम दिया गया है काठियावाड़ तट का। क्या नाम दिया गया है भाई, काठियावाड़ तट का। ये यहाँ दमनदीव है। दमनदीव से लेकर गोवा तक, दमनदीव से लेकर गोवा तक, इसको क्या नाम दिया गया है, कोंकण तट का। गोवा से लेकर कर्नाटका तक, गोवा से लेकर कर्नाटका तक, इसको क्या नाम दिया गया है, कन्नड़ या केरल तट का। और कर्नाटका से लेकर ये केरल तक हमारा हो जाता है मालाबार तट। क्या हो जाता है जी, मालाबार तट। उसके बाद इधर तमिलनाडु से हम आंध्र प्रदेश तक जाते हैं, इसका नाम हो जाता है हमारा कोरोमंडल तट। और फिर पश्चिम बंगाल तक, इसका नाम क्या हो जाता है, इसको हम उत्कल मैदान भी कह सकते हैं। उड़ीसा का जो आसपास का एरिया है उत्तरी सरकार कहते हैं, डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। देखो दो जो है हमारे पास जगह है, दो हमारे पास जो है वो जगह है, एक हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, एक हमारे पास अरब सागर है। भारत की जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जितनी भी नदियां अरब सागर में जाएंगी वो एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करेंगी। अब ये ज्वारनद मुख और डेल्टा होता क्या है, त्रिभुजाकार एक क्षेत्र बनाती है जब बंगाल की खाड़ी में जाती है नदियां, और त्रिभुजाकार जब वो क्षेत्र बनाती है तो उनके बीच में क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। उसी उपजाऊ मिट्टी को कहते हैं डेल्टा क्षेत्र। और इधर क्या है, इधर अरब सागर है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है कि आधे बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा जल आकर मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। तो ये एस्चुरी, ये आपका डेल्टा, ये याद रखना है। उसके बाद जो है ये हमारा चार इधर पश्चिमी तट है, तो ये जो पश्चिमी तट है इसके चार भाग हैं। पहला क्या है, काठियावाड़, गुजरात से दमनदीव तक। फिर क्या है, दमनदीव से गोवा तक कोंकण तक। फिर गोवा से कर्नाटका तक कन्नड़ या केरला तक। फिर कर्नाटका से केरला तक मालवा। फिर हम चलते हैं इधर तमिलनाडु से आंध्रा तक कोरोमंडल तक, और आंध्रा से वेस्ट बंगाल तक क्या हो गया हमारा
ये आपका उत्कल मैदान, उत्तरी सरकार या डेल्टा क्षेत्र। अब फिर क्वेश्चन पूछता है ये भारत की कौन सी सीमा है? ये भारत की है जलीय या तटीय सीमा, जलीय या तटीय सीमा। अगर तो पूछेगा केवल राज्यों की, तब आपने याद रखना है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि यदि हम इसको द्वीपों के साथ मिलाएं, द्वीपों की और राज्यों की, तभी हो जाती है भाई 7516.5 कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर। पूरे भारत की पूछेगा ये ऐसे करके पूरे भारत की हो जाती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये केवल तटीय पूछेगा आपसे, तो आपने 7516.5 और विदाउट द्वीप के कितनी याद रखने, केवल राज्यों की 6100 किलोमीटर। अब आती है बात कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पानी के साथ लगती है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। एक हमारा हो गया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा 3, गोवा के बाद कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 9। एक बार और से रिपीट कर रहा हूं, गुजरात 1, गुजरात के बाद महाराष्ट्र 2, महाराष्ट्र के बाद गोवा 3, गोवा के बाद कर्नाटक 4, कर्नाटक के बाद ये केरला 5, इधर तमिलनाडु 6, आंध्र 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। तो कितने राज्य हो गए टोटल? 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है किसके साथ लगती है? तटों के साथ लगती है, पानी के साथ लगती है। पश्चिमी जो तट है और पूर्वी जो तट है वहां पर सीमा लगती है हमारी 9 राज्यों की। फिर इन 9 राज्यों में सबसे ज्यादा किसकी लगती है? 9 राज्यों में सबसे ज्यादा लगती है भाई गुजरात की 1214 किलोमीटर। कम किसकी लगती है? गोवा की, गोवा की 101। ये है भाई वो 101, मैंने अफगानिस्तान लिख दिया था, वहां 106 किलोमीटर है। ठीक है, 101 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा। ठीक है जी, और 9 राज्य हैं। फिर एक आपने देखी होगी कि बिल्कुल भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है एक रेखा जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है जी? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है जी, देखो मध्य प्रदेश है, कौन सा है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा। तो ये कितने राज्य हो गए जी? 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। देखो अगर मैं ग्लोब की बात करूं, फिर पूरी दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री ऊपर है 23.5 डिग्री, नीचे है 23.5 डिग्री, फिर 66.5 भी है, 82 भी है। जब वो हम वर्ल्ड की जियोग्राफी करेंगे तो वहां इनको मैं कवर करा दूंगा। ऊपर आएगी आपकी कर्क रेखा, नीचे आएगी आपकी मकर रेखा। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये सॉरी साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसे हम ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो है बेसिक सा जो हमारा टॉपिक था, ये इंडिया का जो है वो है ये आपका तटो गैस के, तट और काटो गैस के, कर्क रेखा होगी, कितनी भारत का अक्षांश है, कितना देशांतर है, कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से भारत की राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा तटों से लगती है। ठीक है जी, भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है, भारत का जो है उत्तरी पॉइंट क्या है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछेगा भारत की मुख्य स्थलीय भूमि से जुड़ा हुआ अंतिम दक्षिणी पॉइंट, तो आंसर करना है कन्याकुमारी। फिर ये नहीं करना पिगमेलियन पॉइंट, क्योंकि मुख्य भूमि यहीं पर समाप्त हो जाती है, ये अलग भूमि है, ये जो है अलग से भारत की इस पर कब्जा है। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो याद रखना है कि ये जो घाट है ये एक्चुअल में इनको नाम दिया गया है सह्याद्री और महेंद्रगिरी का। ये जो पर्वतीय पठार है ना इस साइड,
ये उनकी ढलान ही है, उन्हीं को जो है हमने क्या नाम दे दिया है भाई, घाटों का नाम जो है वो दे दिया है। फिर कुछ एक भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है जहां तक भारत का कब्जा है, ठीक है, वो है जी आपकी 12 समुद्री मील। अब ये समुद्री मील में मतलब हमने क्या करना है, एक समुद्री मील में याद रखना है 1.8 किलोमीटर होते हैं। 1.8 किलोमीटर जो है वो एक समुद्री मील में होते हैं। तो 12 समुद्री मील को 1.8 से करोगे मतलब ये लगभग 21 किलोमीटर के जो है वो समथिंग आ जाएगा। ये जो प्रादेशिक जल सीमा है इसे अक्षेत्रीय सागर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अभी, अक्षेत्रीय सागर। यहाँ पर जो आसपास ये मतलब समुद्र के आसपास के एरिया है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय सागर। दूसरा एक होता है, मैं इधर लिख देता हूं, समीपस्थ मंडल। समीपस्थ मंडल, इसकी जो दूरी है वो है 24 मील तक, 24 समुद्री मील तक। इसको भी 1.8 से आपने गुणा कर लेना है अगर इसको किलोमीटर में जो है वो बनाना है। यहाँ जो है भारत को वित्तीय अधिकार जो है कुछ साफ सफाई वगैरह के और शुल्क के और वित्त के वो भारत को प्राप्त है। एक अंतिम होता है अनन्य आर्थिक आधार क्षेत्र। अनन्य आर्थिक आधार क्षेत्र, ये देखो ये है भाई 200 मील तक। अब यहाँ देखो किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना हो, किसी भी आपको वैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना हो तो आप कहाँ करोगे, अनन्य आर्थिक आधार क्षेत्र में। यहाँ पर भारत को जो है वो पूरी अथॉरिटी है 200 किलोमीटर मतलब 200 मील तक 1.8 करेंगे, ये भी लगभग 360 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक भारत को जो है वो अथॉरिटी है कि कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण करे, कोई भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करे। तो भाई ये आपका जो है आप इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। आई होप आप इसको जो है वो पढ़ पाएंगे और एक बार बुक से देखकर जो है इसको और अच्छे से जो है आप राइट करके इसको जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं आपका भी फर्ज है कि आप बुक से जरूर पढ़े और आने वाले एग्जाम में जो भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे उनको मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है कहीं पर कोई गलती भी हो सकती है, देखो तो उसको आप बुक से ठीक कर सकते हो। वैसे 99% तो श्योर हूँ कि कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई गलती होती है तो उसको आप बुक से जो है उसमें सुधार जो है वो कर सकते हो, ठीक है जी। और ये आपका जो है पूरा हमने आज पढ़ाने की कोशिश की है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट। ये जब पूरे मतलब जो है पर्वतों के बारे में बताऊंगा आपको तब बता दूंगा कि इधर जो है जनसंख्या कम रहती है, इधर जनसंख्या ज्यादा रहती है। क्यों, यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है, फसल ज्यादा होती है, कृषि ज्यादा होती है। इधर जो है इधर आप पढ़ोगे बंदरगाह ज्यादा है, चाहे वो कर्नाटक बेंगलुरु है, मुंबई है, ये जो है ये बंदरगाह इधर है, ठीक है जी। तो ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और GR क्लासेस बाय बलराज सर जो अभी हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारी ब्रांच जो है वो छिछरौली डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर हरियाणा यहाँ पर है और दूसरी ब्रांच जो है वो बिलासपुर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में ही दूसरी ब्रांच है, ठीक है जी। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहो तो यहाँ पर आप आकर ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।